हेलो फ्रेंड्स, ये इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का 7th चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स की थर्ड पार्ट वीडियो है। इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं कि क्या है आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 कहता है कि द स्टेट shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law। मीन्स स्टेट जो है किसी को भी डिनाई नहीं कर सकता, किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकता इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो यहाँ पे आर्टिकल 14 दो बातें कर रहा है। पहला है इक्वलिटी बिफोर द लॉ की बात कर रहा है। तो जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो बोरो किया गया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है ये कॉन्सेप्ट। तो जो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो निगेटिव है। मीन्स इसको बोल सकते हैं ये निगेटिव इक्वलिटी की बात करता है, क्योंकि ये बोल रहा है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सभी लोग बराबर होंगे। तो ऐसे समझिए कि अगर एक कोई पर्सन है वो हेल्दी है और एक दूसरा पर्सन है वो अपाहिज है, तो क्या दोनों इक्वल हैं लॉ के सामने? लेकिन इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो दोनों इक्वल होंगे लॉ के हिसाब से। तो ये कहीं ना कहीं ये जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तो ये निगेटिव इक्वलिटी की बात करता है। ठीक, अब देखिए इसी तरह दूसरा कॉन्सेप्ट है, कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो ये बोरो किया गया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ इज बोरोड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात करता है कि द इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। अगर कंडीशन सेम है तो जो ट्रीटमेंट किया जाएगा वो इक्वल किया जाएगा। मीन्स अगर से दो हेल्दी लोग हैं तो उनको उनके हिसाब से अगर पनिश करना होगा तो उस हिसाब से पनिश करेंगे। लेकिन अगर उसमें एक अपाहिज है और एक हेल्दी है तो जो अपाहिज व्यक्ति होगा उसको थोड़ी कम सज़ा मिलेगी। ठीक, क्योंकि यहाँ बात हो रही है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की। तो ये पॉजिटिव इक्वालिटी की बात करता है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जो ये रूल ऑफ लॉ है। तो ये रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था एवी डाइसी के द्वारा। ठीक, और ये हमारे बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर है वो क्या है? रूल ऑफ द लॉ। उसमें भी एक ये बेसिक फीचर में आता है। देखिए, और ये क्या कहता है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर दैट इज़ नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ए ब्रीच ऑफ द लॉ। जब तक आप किसी लॉ का हनन नहीं करते हैं या किसी लॉ की अवहेलना नहीं करते हैं तब तक आपको पनिश नहीं किया जा सकता। इक्वलिटी बिफोर द लॉ दैट इज़ इक्वल सबमिशन टू ऑल सिटीजन टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। मीन्स लॉ के सामने जो भी होगा सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लॉ के सामने सब लोग बराबर हैं। एंड प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ इंडिविजुअल दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एज डिफाइंड एंड इन्फोर्स बाय द कोर्ट ऑफ द लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका रिजल्ट है? वो है हमारे राइट्स का रिजल्ट है। और क्योंकि वो इन्फोर्स किया जाता है, क्योंकि इन्फोर्स किया जाता है जो हमारी कोर्ट्स हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। तो जैसे आर्टिकल 32 का पावर यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करती है। ठीक, और वैसे ही हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकती है, और हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है आर्टिकल 226 में। अब देखते हैं कि राइट्स के साथ साथ कोई ना कोई, देखिए हर अधिकार के साथ कोई ना कोई एक्सेप्शन ज़रूर है। तो इसके इक्वलिटी के साथ क्या एक्सेप्शन है देखते हैं। तो पहला जो एक्सेप्शन है वो है आर्टिकल 361। तो आर्टिकल 361 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और जो स्टेट के जो गवर्नर हैं उनको कुछ इम्यूनिटी मिली हुई है कि उनके खिलाफ हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते, उनको बिना बताए हम अरेस्ट नहीं कर सकते, या वो कोर्ट्स में जो है वो आंसरेबल नहीं है। तो ये आर्टिकल 361 जो है वो प्रेसिडेंट और स्टेट के गवर्नर को ये पावर देता है। ठीक, पहला एक्सेप्शन ये हो गया। दूसरा एक्सेप्शन है आर्टिकल 361A। आर्टिकल 361 ये कहता है कि कोई भी पर्सन होगा, कोई भी पर्सन अगर मान लीजिए पार्लियामेंट की से रिकॉर्डिंग करता है या वो न्यूज़पेपर में कुछ पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग रिलेटेड पब्लिश करता है तो उसको पनिश नहीं किया जा सकता। अगला देखते हैं, अगला है आर्टिकल 105 और 194 कि नो एमपी और ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी लायबल टू एनी कोर्ट प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन हिम इन द पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयर ऑफ। मीन्स देखिए, कोई एमपी हो या कोई स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो, तो अगर वो मान लीजिए कि एमपी है तो अगर वो पार्लियामेंट में कुछ कहता है या स्टेट लेजिस्लेचर का वो मेंबर है तो वो अपने असेंबली में कुछ कहेगा, तो ये अगर असेंबली में कुछ ये लोग बात करते हैं तो उसके हिसाब से आप उनके खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं चला सकते। मीन्स देखिए आर्टिकल 105 जो है, आर्टिकल 105 ये पावर देता है एमपी को। आर्टिकल 105 पावर दे रहा है एमपी को कि अगर वो कोई भी चीज़, कोई भी बात अगर वो पार्लियामेंट में करते हैं तो उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती है। और आर्टिकल 194 स्टेट
लेजिस्लेचर के जो मेंबर हैं उनको ये पावर देता है कि अगर वो ऐसी कोई बात करते हैं कोर्ट में तो उस बात के बिना पे कोर्ट में उनके खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती है। अब देखते हैं आर्टिकल 31C। तो आर्टिकल 31C जो है एक ह्यूज एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 के लिए, क्योंकि प्रोवाइड करता है कि that laws made by the state for implementing the DPSP contained in Article 39B and C cannot be challenged on the ground that they are violative of Article 14। तो देखिए ये कहता है कि जो अगर हमको DPSP इम्प्लीमेंट करना है, सपोज करिएगा सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट करना चाहती है, जैसे आर्टिकल 39B और C को इम्प्लीमेंट करना है, तो अगर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर राइट्स का वॉल्यूशन होता भी है तो वो उसका एक एक्सेप्शन होगा। इसीलिए ये चीज़ याद रखिएगा कि सबसे बड़ा जो आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन है वो है आर्टिकल 31C। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आर्टिकल 14 का सबसे बड़ा एक्सेप्शन है आर्टिकल 31C। तो DPSP को अगर स्टेट इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो उसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आर्टिकल 31C है वो यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाता है। The foreign sovereign ambassador diplomat enjoy immunity from civil and court proceeding and the UNO agencies enjoy diplomatic immunity। इसी तरह जो एम्बेसडर्स हैं हमारे कंट्री के जो बाहर रहते हैं, जो डिप्लोमेट्स हो गए, तो वो उनको इम्यूनिटी कुछ दी जाती है, सिविल और कोर्ट प्रोसीडिंग से उनको भी इम्यूनिटी मिलती है, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर को मिल रही है। और जो UNO की एजेंसीज़ हैं वो भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इन्जॉय करती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।